अध्यक्ष महोदय, तो कहानी ये ना, चोर मचाए शोर वाला, वही कहानी। 1,36,000 करोड़ का मांग भी हमने किया, 20 सालों में विपक्ष ने क्यों नहीं किया? आज हमारी स्थिति क्या? जीएसटी बंद हो गया अध्यक्ष महोदय देश में। अब हमारे जैसे पिछड़े राज्य को, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य की 5,000 करोड़ रुपए का हमको नुकसान है अध्यक्ष महोदय। ये प्रोड्यूसिंग स्टेट है अध्यक्ष महोदय। यहां पर कंज्यूमर बहुत कम उस तरीके से नहीं है जैसे दिल्ली मुंबई में है। आज इस राज्य को गरीब पे गरीब और गरीब पे गरीब किस तरीके से किया जाए, बहुत बड़े पैमाने पर इनका ग्रामीण स्तर से लेके हेडक्वार्टर लेवल तक में चलता है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री हर व्यक्ति को घर देने की बात करते हैं, हर गरीब को घर देने की बात करते हैं। आपको पता है, मैं सदन को बताना चाहूंगा, 8 लाख से अधिक आवास स्वीकृति के लिए महीनों से भारत सरकार में पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहां से परमिशन नहीं मिला तो गरीबों को हम लोग दें कहां से अध्यक्ष महोदय? हम लोगों ने अतिरिक्त गरीब को राशन देने का निर्णय लिया, पैसा भी राज्य सरकार देने को तैयार है, लेकिन एफसीआई अनाज देने को तैयार नहीं। जब वहां से थक हार गए तो मंत्री जी आप वैकल्पिक रास्ता से ओपन मार्केट से राशन खरीद के गरीबों को देने का इन्होंने निर्णय लिया। और जब हम अपने हक अधिकार की मांग करते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों को हम लोग के पीछे लगा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आरक्षण पर जो बात हुआ, आरक्षण को लेकर, तो हम आपको बताएं कि जो स्थिति है आरक्षण में अध्यक्ष महोदय, देश में एसटी, एससी, ओबीसी की मैं थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा। जो ये आज किस तरीके से सुनियोजित तरीके से बैंकों का मर्जर, रेलवे में अब नौकरी नहीं, आर्मी में रिक्रूटमेंट बंद, कौन आ गया नया योजना? अग्निवीर। इस अग्निवीर के चक्कर में सारे आदिवासी, दलित, पिछड़ों का अधिकार खत्म। और थोड़ा बहुत भी कुछ है जो टुकड़ों में दे दिया गया इनको कि 4 साल के बाद आप वापस फिर बेरोजगार हो जाइए। ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान सबसे अधिक इन्हीं क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए दौड़ते थे अध्यक्ष महोदय। अब वो सारा रास्ता बंद, और जो था नौकरी उसकी स्थिति अध्यक्ष महोदय, और आप जो स्थिति अब वर्तमान में है, उसके बाद जब 5 साल 10 साल के बाद अगर हम ऐसे डाटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्या स्थिति होगी। देश की स्थिति अध्यक्ष महोदय, जो ग्रुप ए में है जिसमें आईएएस आईपीएस लोग आते हैं, उसमें दलितों की जो प्रतिशत है अध्यक्ष महोदय वो 48.5% है अध्यक्ष महोदय। 50% नहीं है, 50% से भी अधिक। ग्रुप बी में अध्यक्ष महोदय 60%, ग्रुप सी में 45% अध्यक्ष महोदय, और उसी में आदिवासी समाज का अध्यक्ष महोदय। ग्रुप ए में 53%, ग्रुप बी में 60% से अधिक, लगभग 61% कह लीजिए। ग्रुप सी में 53.3% है अध्यक्ष महोदय। और पिछड़ों की तो और बुरे हाल है अध्यक्ष महोदय। पिछड़ों में तो ग्रुप ए में 61% ग्रुप बी में 75% मान लीजिए, 74.8, ग्रुप सी में 60.3% है भागीदारी अध्यक्ष महोदय। आने वाला समय में तो अध्यक्ष महोदय ये आंकड़े ऐसे नजर आएंगे कि अब लगेगा कि इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी को अब नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, खाली है, खाली 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 खाली। ये धीरे धीरे 100% में चला जाएगा अध्यक्ष महोदय। और आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय, चपरासी की नौकरी में ग्रेजुएट और पीएचडी
किए हुए बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इतना डिस्ट्रेस है नौजवानों। अब सब राज्य सरकार के मत थे, लेकिन चिंता न करें अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये जरूर अपने षड्यंत्र पर कामयाब हुए हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा इससे खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इनके लिए, इन नौजवानों के लिए वैकल्पिक रास्ता हम निकालेंगे और इसमें निश्चित रूप से हम लोग सफल भी होंगे, क्योंकि सरकार की सोच बिल्कुल पारदर्शी है और इस राज्य के नौजवान बेरोजगार के प्रति हमारी भावनाएं हैं। इसी के लिए अध्यक्ष महोदय आज गांव-गांव, पंचायत आज पदाधिकारियों को भेजकर स्वरोजगार सृजन करने का हम लोगों ने एक मजबूत पहल शुरू की। अध्यक्ष महोदय, आज वही वातावरण जो 20 साल का, आज उस वातावरण में कई बदलाव होते हुए आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, और एक वातावरण बन रहा था इस राज्य में रोजगार सृजन को लेके, नौकरी को लेके। माननीय विधायक शशि भूषण जी बोल रहे थे रोजगार, कारखाना खोलिए हमारे राज्य में। कारखाना खोलिएगा क्या अध्यक्ष महोदय? स्थिति यहां पर जो हुआ अध्यक्ष महोदय, जो हम लोग स्थानीय नीति बनाया, हम लोगों ने उद्योग नीति बनाया, हम लोगों ने पर्यटक नीति बनाया, हम लोग खेल नीति बनाया, कई नीतियां हम लोगों ने बनाई और हम लोग की उद्योग नीति को देश में कई उद्योगपतियों ने काफी सराहा भी, और कई उद्योग डालमिया जैसा सीमेंट आकर के अपने प्लांट को लगा करके शुरू भी किया। कई हमारे अजीम प्रेम जी जैसे फाउंडेशन को हम लोगों ने राज्य में आने का न्योता दिया, वो तैयार भी हुए अध्यक्ष महोदय, और उनका बड़े पैमाने पर राज्य को सहयोग भी मिलेगा। और इन सब को ध्यान में रखकर कई उद्योग घरानों से ये बातें, चर्चाएं चल रही थी कि अब झारखंड में आकर के अपना निवेश करेंगे, लेकिन जो वातावरण एजेंसी, सरकारी एजेंसी के द्वारा इन लोगों ने बना दिया इस राज्य में, इतना डरावना, इतना भयावह बनाया अभी वातावरण इस राज्य में, और ये सुनियोजित तरीके से इनको नहीं पच रहा है अध्यक्ष महोदय कि नौजवान, एक आदिवासी नौजवान यहां उसके कार्यकाल में इंडस्ट्री आकर के बैठे, यहां रोजगार सृजन हो। और आज इनके एजेंसियों को कार्रवाई से वो उद्योग घराने में एक डर पैदा हो गया है कि पता नहीं वहां पर एजेंसी क्या निर्णय लेगी, क्या करेगी, कहां जाएगी, किसके दरवाजे पे जाएगी, और सरकार को अस्थिर करने में लगे। सरकार बनने के दूसरे दिन से तो ये इस काम में लगे हैं, लेकिन सरकार का एक ईमानदार सोच, ये वजह है अध्यक्ष महोदय सरकार अपनी इतनी मजबूती के साथ यहां पर खड़ी है। अध्यक्ष महोदय, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, सभी लोग इस बात को मानते हैं। इस देश में कई राज्य हैं जो अपना भाषा संस्कृति के आधार पर अलग हुआ। आज क्यों नहीं हम अपने राज्य की भाषा संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़े? अध्यक्ष महोदय, भाषा समाप्त होना मत, ये साधारण बात नहीं है। भाषा समाप्त तो संस्कृति समाज, सभ्यता समाज। आज ऐसे ही अंग्रेजी देश का दुनिया का सबसे अधिक बोलने वाला और उपयोग में लाने वाला भाषा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। वो कई भाषाओं को उसने समाप्त कर दिया, कई संस्कृतियों को समाप्त कर दिया, कई देश के तो सभ्यता संस्कृति ही समाप्त कर दी। आज इस राज्य का, जहां इस राज्य में आप इस भाषा का जो महत्व है अध्यक्ष महोदय, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखने को पता चलता है। जहां 70 साल की एक बूढ़ी महिला, जिसको हो संथाली, मुंडा के अलावा कुछ नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आता है, और हमारे पदाधिकारी ना हो जान पाएंगे, ना संथाली जान पाएंगे, ऐसे लोग आएंगे तो विकास की योजनाओं का क्या लाभ मिलेगा उसको? वो क्या समझ पाएगा?